पाकिस्तान के अजीम सूफी वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिंदगी किसी मैदान कारज़ार का नाम नहीं, ये जलवागाह है हुस्न की जलवागाह। ये एक बारौनक बाजार है जिसमें से खरीदार गुजरता है, वो खरीदारी करता है और फिर एक वक्त आता है कि उसका सरमाया खत्म हो जाता है और फिर ताज्जुब है कि उसकी खरीदारी भी धरी की धरी रह जाती है। वो खाली हाथ आता है और उसके बाद उसके साथ कुछ यूं होता है कि वो दोबारा दुनिया से खाली हाथ वापस लौट जाता है। रौनक के बाजार कायम रहती है और खरीदार खत्म होते रहते हैं। जिंदगी किसी उलझे हुए सवाल का नाम नहीं, ये एक पुरलुत्फ मंजर है, ऐसा लतीफ मंजर कि तबसरे और तनकीद के बोझ को भी बर्दाश्त नहीं करता। और हाँ, कैफियत यह है कि एक देखने वाला मंजर है, एक सुनने वाला नगमा है, एक सोचने वाला मंसूबा नहीं। जिंदगी एक मुश्किल मुअम्मा नहीं, जिंदगी तो बस जिंदगी ही है। किसी का एहसान है, किसी की देन है, किसी और का अमल है। जिंदगी समुंदर की तरह है। वासिफ अली वासिफ, born 29, died in 1993। आप फरमाते हैं, जिंदगी वसी व बेपाया है जिसका सिर्फ एक ही किनारा है, एक ही साहिल है, जहां रौनकें हैं, मेले हैं, चरागाह हैं, हजूम है, तन्हाइयां हैं और उदासियां भी है। दूसरे किनारे की किसी को खबर नहीं, क्योंकि हम एक किनारे पे खड़े हुए हैं। जो लोग दूसरे किनारे की खबर लेने गए हैं, न जाने क्यों अभी तक लौटे नहीं है। इस तरफ रंग ही रंग है, नए रंग है, और दूसरी तरफ बेरंग, सिर्फ एक ही रंग। कौन जाने कि समुद्र में क्या है और फिर उसके पार क्या है। जिंदगी में यहां तो मेला है, लेकिन फिर भी हर इंसान अपनी अपनी जगह पर अकेला है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिंदगी कब से है और कब तक है कौन जाने, अजल से अबद तक और अबद के बाद भी जिंदगी ही जिंदगी है। तख्लीक होने से पहले भी ये खालिक के इरादे में जिंदा थी और इस जिंदगी की तकमील के बाद भी ये खालिक के ही फिर दोबारा रूबरू हाजिर कर दी जाएगी। जिंदगी बहरहाल जिंदगी ही रहेगी। जिंदगी क्या है? जिंदगी वक्त खाती है, ज़माने निगल जाती है, कभी कभी सदियां हड़प कर जाती है और बस से बस नहीं होती, और कभी कभी एक लम्हे में कई इनकलाबात बर्पा कर देती है। वासिफ अली वासिफ साहब अपने इस मज़मून में फरमाते हैं
कि बहरहाल जिंदगी जिंदगी के दरमियान ही में रहती है, ऐसे जैसे ये अपने ही समुद्र का खुद ही एक जजीरा हो। फरमाते हैं कि जिंदगी से पहले भी जिंदगी थी और जिंदगी के बाद भी जिंदगी ही होगी। जिंदगी मरती नहीं, मर सकती ही नहीं, ना ही ये हमेशा जिंदा रह सकती है। वासिफ अली वासिफ पाकिस्तान के अजीम दानिश्वर और अजीम सूफी शायर भी फरमाते हैं, जिंदगी हमेशा कायम भी है और हमेशा तब्दील भी होती रहती है। आप 1929 में पैदा हुए और 1993 में लाहौर में वफात पाई। आप फरमाते हैं, जिंदगी जहां फलने फूलने का नाम है, वहां अपनी आग में भी जलने का नाम है। जिंदगी तख्लीक करती है और अपनी ही तख्लीक के मराहिल में तहलील भी हो जाती है। आपने वासिफ अली वासिफ 64 ईयर के थे जब फौत हुए और अपने इस अजीम मजमून में वो फरमाते हैं, इस तरह जिंदगी होने और ना होने के दरमियान ही रहती है। जलती बुझती जिंदगी बस उम्मीद और यास में रहती है। ये सफेद और स्याह धागे से बुना हुआ खूबसूरत मलबूस है। फरमाते हैं, इसमें बहुत कुछ है। जिंदगी में कह कहे भी हैं और हिचकियां भी और सिसकियां भी। वासिफ अली वासिफ आगे चल के फरमाते हैं, जिंदगी गरीबों के कच्चे घिरौंदों में भी शर्मसार रह सकती है और अमीरों के पक्के महल्लात में भी बीमार रह सकती है। जरा देखिए वो कितनी खूबसूरत तरीके से अपनी बात को फरमाते हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिंदगी अगर चाहे तो गर्दिश हालात से मंसूब हो जाती है और अगर पसंद फरमाए तो गर्दिश जमान मकान से बेनियाज होकर अपने लिए नए जहान पैदा करती रहती है। जिंदगी किसी फार्मूले में मुकैयद नहीं हो सकती। इसे कुछ कह लीजिए, ये सुनती है, जिंदगी मुस्कुराती है और फिर कुछ और ही रूप अख्तियार करके फार्मूले से बाहर निकल जाती है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अगर जिंदगी को एक मुसलसल सफर कहा जाए तो फिर मुकम्मल कयाम क्या है। अगर जिंदगी को बेदारी कहा जाए तो नींद और गफलत को क्या कहा जाए। अगर जिंदगी को मोहब्बत कह लिया जाए तो नफरत भी तो जिंदगी है, बल्कि नफरत ज्यादा जिंदा है। वासिफ अली वासिफ अपने इस शानदार मजमून में आगे चल के फरमाते हैं कि नफरत, गुस्सा, हसद, इंतकाम जिंदगी को ज्यादा मुतहर्रिक रख सकते हैं। बहरहाल मोहब्बत और नफरत दोनों ही जिंदगी के नाम है। अगर मजहब को जिंदगी माना जाए तो ला मजहबियत क्या है। अगर जिंदगी जमीन है तो आसमान क्या है। आगे चल के फरमाते हैं,
अगर मखलूक को जिंदगी कहा जाए तो मखलूक पैदा करने वाली जात को क्या कहा जाए? यह है उनका खास अंदाज बात करने का। फिर इसी बात को आगे चल के फरमाते हैं, जिंदगी की तारीफ करना बहुत मुश्किल है, इसे जानना और पहचानना भी मुश्किल है। जिंदगी एक राज है, ऐसा राज कि जिसने राज जान लिया वो मर गया, और जो ना जान सका मारा गया। फरमाते हैं, जिंदगी तलाश में है। किसकी तलाश? जिंदगी उसे तलाश करती है जो जिंदगी को तलाश करता है। जिंदगी मौत के ताक़ुब में है और मौत जिंदगी के पीछे आ रही है। नासिर गासिफ साहब फरमाते हैं कि मौत और जिंदगी दोनों की तलाश में है। जब तक जिंदगी और मौत दोनों में से एक खत्म नहीं हो जाता, ये खेल जारी रहता है, यानी नूर और जुल्मात का खेल, होने और ना होने का खेल, मानने और ना मानने का खेल, दिन और रात का खेल। वासिफ अली वासिफ सारी जिंदगी लाहौर में क़याम पजीर है। फरमाते हैं, जिंदगी के दामन में बेपनाह और बेशुमार नेमतें हैं। इसमें ख्वाहिशें हैं, हसरतें हैं, उम्मीदें हैं, मायूसियां हैं, सदाकतें हैं, धोखे हैं, मेले हैं और तन्हाइयां हैं। जिंदगी समुंदर है, अपने बादलों को नामालूम सफर पर रवाने करने वाला, उन्हें अलविदा कहने वाला, और फिर यही समुंदर अपने मुसाफिरों को, अपने दरियाओं को खुशामदीद कहने वाला भी है। जिंदगी में से जिंदगी निकल रही है, जिंदगी में से जिंदगी शामिल हो रही है, जिंदगी से जिंदगी जुदा हो रही है, जिंदगी से जिंदगी वासिल हो रही है। दरअसल जिंदगी तो जिंदगी है, फिराक व वसाल से बहुत बुलंद, हासिल व महरूमी से बहुत बेनियाज, अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों से बाखबर तो जरूर है, मगर गैर मुतासिर। जिंदगी बहुत पुरानी है, बहुत कदीम है, बहुत बूढ़ी है, लेकिन यही जिंदगी बहुत नई है, बहुत जदीद है और बहुत जवान। हर कदीम कभी जदीद था और हर जदीद कभी कदीम होगा। जो ये जिंदगी बैक वक्त कदीम और जदीद है, पुराने शहर मगर नए इंसान, पुराने इंसान मगर नए शहर। आज का इंसान पुराने खंडरात में खुश रहता है। दरअसल वो ये देखना चाहता है कि वो कौन लोग थे जो इन खंडरात में कभी आबाद हुआ करते थे,
ये खंडर किसी जमाने में मोहल्लात थे। नया इंसान पुरानी कायनात को दरियाफ्त करने निकला है, वो इसे तरक्की कहता है। ये जब बात कि आज का इंसान आज भी पुरानी तर्ज पर पैदा होता है, पुराने मुसन्नफीन को पढ़ता है और नए इल्म का इजहार करता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, नई बात क्या है? पुराने चेहरे हैं, पुरानी आंखें हैं, पुराने आंसू हैं, वही तो सब कुछ है जो था और हुआ करता था। फिर नए इंसान के लिए वही पुरानी मंजिलें हैं, पुराने कब्रिस्तान है। ये सब बातें समझ में नहीं आ सकती। ये सब क्या है? ये सब जिंदगी है। बारात भी जिंदगी और जनाजा भी जिंदगी। समझना जरा मुश्किल है। ये दुनिया बाबल का घर और वो दुनिया ससुराल। ताज्जुब है, चार का हार डोली लेते हैं और लेके चले जाते हैं, और चार भाई जनाजा उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। एक ही है, सब एक ही है। ये सब जलवे जिंदगी के जलवे हैं। ये सब अब्वाब किताब हस्ती के ही हैं, इब्तदा और इंतहा से बेनियाज। जिंदगी आगाज से पहले भी थी और अंजाम के बाद भी होगी। जिंदगी वासिफ फरमाते हैं तो बस जिंदगी है। इसका यौम पैदाइश और इसका यौम विसाल किसे मालूम? कौन जाने कि ये लामहदूद सफर कहां से शुरू हुआ और अंजाम कार कहां इख्तिताम पजीर होगा। मेरा जिंदगी हमहाल रवां तवां है, उस दरिया की तरह जो चलता ही रहता है, मुसलसल, मुस्तकिल, न कटता है, न रुकता है, न बेदम होता है। पहाड़ों का पैगाम है जो आबे रवां के जरिए समुंदर के नाम किया गया है। ये पैगाम जिंदगी है और इसे ले जाने वाला जिंदा रहेगा। वासिफ अपने मजमून के आखिर में फरमाते हैं, जिंदगी अपनी इज्जत खुद है, खुद ही अपनी आबरू खाक में मिलाती है। ये खुद ही मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ है, कभी सरफराज है, कभी सरनिगू है। जिंदगी सर्द खानों में दहकती हुई आग है, नार है, और यही जिंदगी इसी नार में छुपा हुआ गुलजार है। ये मामूली सी बात है, जिंदगी देने वाले के हवाले से समझ आ सकती है। अगर तख्लीक खालिक से मुतल्लिक हो तो सलामत, वरना यही जिंदगी एक क़यामत बन जाती है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं,
जिंदगी अपने ही पर्दे में छुपी हुई होती है और अपने ही दरवाजे पर खुद ही दस्तक देती है। और खुद ही से अंदर जवाब देती है, यहां कोई नहीं है। और अगर किसी की नजर का फैज हो जाए तो खुद ही को खुद आवाज देती है, Come on inside, अंदर आ जा, हम जिंदगी हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दरअसल जिंदगी अपने ही रूबरू होने का नाम है, अपने ही करीब होने का नाम, अपने से करीब होने का नाम, अपने से आशना होने का नाम, अपना ही नाम है। मैं ही जिंदगी हूं, लेकिन इस शर्त के साथ कि मैं तस्लीम करूं कि तू भी जिंदगी है और वो भी जिंदगी है। तस्लीम करूं कि तू भी जिंदगी है और वो भी जिंदगी है, सबका एहतराम ही अपना एहतराम है, सबकी जिंदगी ही अपनी जिंदगी है। यही हकीकत है। आप देख रहे थे मेरा वीलॉग। मेरा नाम राय नजर हयात है और ये मेरा वीलॉग था RNH स्पॉटलाइट।